सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें आदित्य श्रीवास्तव ने भेजी है, जो कि वेस्ट चंपारण बिहार से रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ, वह इससे ज़रा हट के है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने नहीं बताया। फिर मेरे बार बार पूछने के कारण वह बात को टालता गया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वह पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वह जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा रात को पहरे देने वाला का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि यह खेत तो रामेश्वर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया था। वह आदमी सहमते हुए कदमों को आगे बढ़ाते रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बात याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसके आँखों और पाँव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। यह सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई थी और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले यह सब क्यों नहीं सोचा। अब रात बहुत हो गई थी और उसे डर भी बहुत लग रहा था। कुत्ते की अजीब अजीब भौंकने की आवाज़ आ रही थी और चारों तरफ अंधेरा था। तो उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। जैसा लग रहा था जैसे कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि यह किसका बच्चा है। उसे सब कहानी पता था, फिर भी बच्चा को रोते देखकर उसे थोड़ी देर के लिए वह कहानी भूल गया और उसने फिर से पूछा कि यह बच्चा किसका है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसे डर तो बहुत लगा, डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने फिर से पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वह बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। उसने सोचा कि पता नहीं इस बच्चे की क्या गलती। वह तो इस बच्चा को लेकर यह सोचकर भागने लगा कि अगर इस बच्चे की कोई गलती ना हो तो यहाँ उस बच्चे को नुकसान हो सकती है। थोड़ी देर बाद वह बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वह बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता, तेरी मौत तय थी। यह कहते ही वह बच्चा गायब हो गया। वह इंसान गिरते पड़ते कैसे भी घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को यह सारी कहानी बताई। गांव के लोगों ने भगवान को शुक्रिया अदा करने लगा और कहा कि बाल बाल तुम बचे हो, अपना ख्याल रखना, और कहकर सभी लोग चले गए। जैसे ही मेरे दोस्त अवधेश ने यह कहानी पूरा सुनाया तो मैंने घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसा जोर से भागा और उसके बाद कभी भी उस प्रेत बाधित खेत से रात को नहीं गुजरा। यहाँ तक कि मुझे उस खेत से दिन में भी गुजरने में रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।